अगर एक बायतू को खत्म करने की कोशिश करोगे तो कई बायतू खड़े हो जाएंगे। ये शब्द किसी मामूली नेता के नहीं बल्कि थार की राजनीति के कद्दावर खिलाड़ी और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी के हैं। राजस्थान के बाड़मेर और बालोतरा की सरहदें क्या बदली, मानो रेगिस्तान की तपती रेत में किसी ने चिंगारी डाल दी हो। बायतू को बाड़मेर में शामिल करने और गुड़ा मालानी धोरी मन्ना को लेकर छिड़े संग्राम के बीच अब हरीश चौधरी ने सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार को ललकारा है। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक फेरबदल है या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक खेल? क्या वाकई में थार के अपनत्व पर प्रहार हो रहा है? आज की विशेष रिपोर्ट में हम खोलेंगे इस सीमा विवाद की पूरी कुंडली। राजस्थान में जिलों का पुनर्गठन अब गले की फांस बन गया है। सरकार ने बायतू उपखंड को फिर से बाड़मेर जिले में शामिल कर दिया है। पहली नजर में एक प्रशासनिक फेरबदल लगता है, लेकिन राजनीति की गहराई में उतरे तो मामला कुछ और ही है। हरीश चौधरी का सीधा आरोप है कि सरकार थार के उस आधार पर हमला कर रही है जो मोहब्बत और जोड़ने का है। चौधरी कहते हैं कि सरकार जाति और धर्म के आधार पर थार को तोड़ना चाहती है और जब वो इसमें नाकाम रही तो अब प्रशासनिक कैंची चलाकर बायतू को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। जयपुर में पत्रकारों से बात करते हुए हरीश चौधरी का अंदाज बेहद सख्त था। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि थार में बड़े बड़े आक्रमणकारी आए लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने इस विवाद को सीधे कॉरपोरेट वर्ल्ड से जोड़ दिया। चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की कॉरपोरेट सोच को बायतू के दो टुकड़े करना, जिसमें से खेड़ा जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र निकला, केवल राजनीति और सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास है। लेकिन क्या थार की जनता इस सर्जिकल स्ट्राइक को स्वीकार करेगी? इस सियासी जंग का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब हरीश चौधरी ने मनरेगा का मुद्दा उठाया। सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर या उसमें बदलाव करके जीरामजी योजना लाने की तैयारी की है। उनका आरोप है कि भाजपा का ये प्रचार मॉडल गांव के विकास को खत्म कर देगा। पहले कृषि को चोट पहुंचाई, फिर कॉर्पोरेट को और अब मनरेगा जैसी अंतिम कड़ी पर प्रहार हो रहा है। चौधरी के आंकड़े डराने वाले हैं। उनका कहना है कि आज से 3 साल बाद मजदूरों के पास केवल 76 दिन का ही रोजगार बचेगा। उन्होंने साफ कहा कि भगवान राम का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता कि उनके नाम की आड़ में मजदूरों की रोटी छीनी जाए। हमला सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहा। सांसद निधि की राशि को दूसरे राज्यों में खर्च करने के विवाद पर भी हरीश चौधरी ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर नियत गलत है, नियम गलत है, तो सवाल पीएम मोदी और उनकी टीम से होना चाहिए। यही नहीं, राजस्थान में मिड डे मील भ्रष्टाचार के मामले पर उन्होंने सिस्टम की कलई खोल कर रख दी। उनका कहना है कि राजस्थान में लगभग संवैधानिक और प्रशासनिक संस्था कमजोर हो चुकी। भ्रष्टाचार केवल एक विभाग में नहीं है बल्कि हर दिशा में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। आज बाड़मेर और बालोतरा की सीमाओं पर लोग धरने पर बैठे हैं। वार गंगा की लहरों से उम्मीदें कम और आक्रोश ज्यादा दिख रहा है। हरीश चौधरी की चेतावनी साफ है, थार के लोगों का फैसला आने वाले वक्त में सरकार पर भारी पड़ेगा। ये लड़ाई अब सिर्फ तहसीलों और उपखंडों की नहीं रह गई है, ये लड़ाई वर्चस्व की है। एक तरफ भाजपा का न्यू राजस्थान मॉडल है तो दूसरी तरफ हरीश चौधरी का थार के अपनत्व वाला दावा। क्या बायतू को तोड़कर सरकार अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर पाएगी, या हरीश चौधरी का ये बायतू विद्रोह राजस्थान की राजनीति में नया तूफान लाएगा? बाड़मेर की इस तपती राजनीति पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।